दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन सब्जेक्ट के डेंसिटी वाला जो चैप्टर है उसके निमी असाइनमेंट के सवालों को सॉल्व करके ये वीडियो बना रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। क्योंकि जो आपको इसके एग्जाम्पल है वो तो समझ में आ गए होंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बना के डाला है। लेकिन जो असाइनमेंट है अगर वो भी आप देख लेंगे तो आपको और भी सारे सवाल जो हैं किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं वो समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर है भार द्रव्यमान घनत्व के संबंधित प्रश्न। और हमारा जो पहला सवाल है वो है असाइनमेंट। तो यहाँ असाइनमेंट का जो पहला सवाल ले रहे हैं उसके अंदर ये एक मेटल का टुकड़ा है जिसकी लंबाई हमारे पास 1800 मिलीमीटर है, चौड़ाई हमारे पास 65 मिलीमीटर है और ऊंचाई उसकी 12 मिलीमीटर है। और जो वस्तु का घनत्व है वो हमारे पास 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इसके अंदर हमको जो सवाल में पूछा गया है वो उसका द्रव्यमान है। तो हम जानते हैं कि भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू घनत्व। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमने लिख ली है। और यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ये रो है, जो हमारा ये घनत्व होता है, ये हमारा को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो ये वैल्यू मिलीमीटर में है, इनको पहले हमको सेंटीमीटर में कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जब गुणा करेंगे तो ये दोनों इकाइयाँ समान हो जाएंगी। तो यहाँ पर मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में अपन बदलेंगे तो चूंकि हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1800 मिलीमीटर में 10 का भाग देंगे तो ये 180 आ जाएगा। 65 में 10 का भाग देंगे तो 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 12 में जब 10 का भाग देंगे तो ये 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सूत्र होता है हमारा भार m बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। और घनत्व है हमारे पास 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और आयतन हम यहाँ पे निकालेंगे, अलग से मैंने निकाल रखा है। घनाभ का जो आयतन है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 180 गुणा 6.5 गुणा 1.2 से जब गुणा करेंगे तो ये 1404 घन सेंटीमीटर, या इसको हम घन सेंटीमीटर की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम ये जो वैल्यू हमारी आयतन की है वो यहाँ रखेंगे। तो ये 7.85 गुणा 1404 का जब गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 11,021.4 ग्राम। अब यहाँ पर हमारा जो घनत्व होता है वो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और आयतन की जो इकाई होती है हमारी सेंटीमीटर की पावर 3 होती है, जिसको हम घन सेंटीमीटर कहते हैं। तो ये ऊपर नीचे होने की वजह से ये आपस में इस तरह से कट जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ग्राम बचेगा। अब ये हमारे पास जो भार बचा है वो हमारे पास 11,021.4 ग्राम है। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 का भाग देंगे तो ये हमारा 11.02 kg हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये टुकड़ा था, जो हमारे मेटल का टुकड़ा था, इसका जो एक्चुअल में वेट होगा वो 11.02 किलोग्राम होगा। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो है, एक जो हमारे पास ये बेलन दे रखा है, इसके अंदर किसी द्रव पदार्थ को भरने की क्षमता वो 36 लीटर दे रखी है। और इसका तो जो व्यास है वो हमारे को 32 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइट हमको यहाँ पर जाननी है। तो यहाँ पर हम सवाल को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि क्षमता हमारी 36 लीटर है, डी हमारा 32 है, हाइट हमको निकालनी है। तो बेलनाकार का जो आयतन होता है, क्योंकि अधिकतर सवालों में यहाँ पर हमको आयतन की जरूरत पड़ेगी तो हमें यहाँ पे आयतन के सूत्र लगाने पड़ेंगे। तो बेलनाकार जो आकृति होती है उसका जो आयतन होता है वो π/4 d² इंटू एल होता है, या इसको हम एल की जगह एच भी काम में ले सकते हैं। तो π/4 d² इंटू एच हो जाएगा। और यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। और इसलिए 36 जो लीटर है वो हमारे 36,000 घन सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। इसलिए हम लीटर को हम घन सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है इसलिए। तो बेलन का आयतन हमारा निकल के आ गया, जो हमारा π/4 d² इंटू एच के अंदर वैल्यू रखेंगे 3.14/4 32 का स्क्वायर। और एच की हमको वैल्यू निकालनी है। इस सब की जो वैल्यू है वो हमारे 36,000 घन सेंटीमीटर के बराबर है। इसलिए 36,000 बराबर 3.14/4 गुणा 32 का स्क्वायर गुणा एच। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए ये जो पूरी संख्या है वो 36,000 के नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर एच बराबर जो है 36। अब ये 3.14 के नीचे है, तो जब इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे पलट करके। तो 36,000 गुणा 4/3.14 गुणा 32 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है 1,44,000। और इसका जो गुणा आएगा 32 का स्क्वायर और 3.14 का, ये आ रहा है हमारे पास 3215.36। अब 1,44,000 में जब 3215.36 का भाग देंगे तो ये आएगा 44.78 सेंटीमीटर, जो हमारी इस बेलन की हाइट होगी। यही हमारा इसका उत्तर भी होगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये अर्ध
बेलनाकार खोखले बेलनाकार का आधा हिस्सा कटा हुआ है, जिसके अंदर की व्यास हमारे को 74 मिलीमीटर दे रखा है। डी यहाँ पर जो है सॉरी बड़ा जो व्यास है वो 74 मिलीमीटर है, छोटा जो व्यास है यहाँ पर 68 मिलीमीटर है, और इसकी लेंथ जो है हमारे पास 115 मिलीमीटर है। और यहाँ पे जो घनत्व है जो 8 पॉइंट ये जिस मेटल का बना हुआ है उस मेटल का जो घनत्व है वो 8.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब चूंकि ये हमारा जो घनत्व है घन सेंटीमीटर में इकाई है, इसलिए हमको ये भी हमारी जो मिलीमीटर की है इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, और उससे हम जब आगे सूत्र रखेंगे वो होता है m बराबर द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। उसके अंदर हम वैल्यू रखेंगे। तो हम देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ कैपिटल डी बड़ा जो व्यास था वो 74 मिलीमीटर था, इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 74 में 10 का भाग देंगे ये 7.4 आ जाएगा, 68 में 10 का भाग देंगे 6.8 हो जाएगा, और लंबाई 115 में जब 10 का भाग देंगे तो ये 11.5 मिलीमीटर सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद हमारे को जब खोखले बेलन का जो आयतन निकालना है वो हमारा जो सूत्र होगा वो लगेगा V=π/4 डी स्क्वायर माइनस डी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर और गुणा में उसकी लंबाई। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू रखेंगे हम, तो यहाँ पाई 4, और चूंकि हमारे जो खोखले बेलन का आयतन ये होता है और यहाँ पर जो हमारा चित्र है वो अर्ध खोखला गोला है, इसलिए यहाँ पर हमको 2 का भाग भी देना पड़ेगा। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ये आधा गोला अर्ध खोखला बेलन है, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पे 2 का भाग देकर इसका आधा कर देंगे। तो यहाँ पर ये 4 दूना 8 π/8 हो गया, यहाँ पे 7.4 का स्क्वायर, ये 6.8 का स्क्वायर, और लंबाई हमारे पास 11.5 है। इसको जब सारा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आएगी 38.45 घन सेंटीमीटर। इस जो हमारे पास आयतन आया, इस आयतन का हम यहाँ पे मान रखेंगे भार m बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। घनत्व की इकाई होती है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और आयतन की इकाई यहाँ पर होगी घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर घनत्व हमारा 8.6, आयतन हमारा 38.45, और ये हमारा ग्राम बटे घन सेंटीमीटर घनत्व की इकाई, और ये आयतन की इकाई। इस कंडीशन में हमारा ये सेंटीमीटर की पावर 3 और सेंटीमीटर की पावर 3 ऊपर नीचे होने की वजह से यहाँ पे कट जाएंगे, तो हमारा ये ग्राम रह जाएगा। इसको जब गुणा करेंगे तो ये 330.73 ग्राम उत्तर हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम अगला जो चौथा उदाहरण ले रहे हैं वो उसके अंदर एक ये खोखला बेलन टाइप है। तो इसमें भी हमारे पास 2 बड़े डाये, एक छोटा डाया, लंबाई और दूसरी लंबाई और घनत्व और ये दे रखा है। तो इस जो पार्ट है हमारा, इसको हमको 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, जिससे कि हम इसका आयतन अच्छी तरह से निकाल सकें। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है। तो पहले पार्ट की जो लंबाई है वो 90 हो जाएगी, और दूसरे पार्ट की जो लंबाई है वो 112 माइनस 90 बराबर 22 हो जाएगी। अब यहाँ पे बाहर का जो डाया है हमारे पास यहाँ 61 है, अंदर का डाया 39 है। यहाँ पे बाहर का डाया जो 80 है और अंदर का डाया यहाँ पे 39 होगा। तो यहाँ पे मिलीमीटर है, इसको भी फिर से हमको दोबारा से सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे 10 का भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6.1, ये हो जाएगा 3.9, ये हो जाएगा 11.2 और ये हो जाएगा 9, क्योंकि हमारा जो घनत्व है वो 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसलिए हमको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे जब इसका आयतन निकालेंगे 2 पार्ट में निकालेंगे। तो ये पहला जो पार्ट है ये खोखले बेलन की जैसे होगा। तो यहाँ पे पार्ट 1 बेलनाकार आकृति का आयतन, तो ये होगा π/4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर इंटू L1। तो यहाँ पे 3.4/4, ये हमारा डाया 61 है, इसको 10 का भाग दिया तो 6.1 हो गया, ये 3.9 हो गया। तो यहाँ पे 6.1 का स्क्वायर माइनस 3.9 का स्क्वायर, और L हमारे पास यहाँ 90 की जगह 9 हो जाएगी, क्योंकि ये मिलीमीटर में थी, ये सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 9 हो जाएगी। तो जब इसको हम सारा जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 155.43 घन सेंटीमीटर। इसके बाद जो हमारा ये सेकंड पार्ट है जो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे तो वो हमारा इस तरह से निकलेगा। ये भी एक खोखले बेलन की जैसे होगा। तो ये भी π/4 8 का स्क्वायर माइनस 3.9 का स्क्वायर गुणा 2.2। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 84.26 आएगा। तो यहाँ पर हमारे इस पूरे पार्ट का जो आयतन है वो कुल आयतन हमारा पार्ट 1 का आयतन प्लस पार्ट 2 का आयतन होगा, जो कि 155.43 प्लस 84.26। तो ये आ जाएगा 239.69 सेंटीमीटर की पावर 3। अब हमारे पास जो सूत्र लगेगा यहाँ पे वो लगेगा कि हम जानते हैं कि भार बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन। घनत्व है यहाँ पर 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और आयतन हमारा है 239.69 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर
जो इसकी इकाई है और इसको इकाई में जाएंगे तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर से सेंटीमीटर की पावर 3 कट जाएगी तो ग्राम बच जाएगा। 7.85 को जब 239.69 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1881.56 ग्राम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राम बचा है हमारा। इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का जब भाग देंगे तो ये हमारा 1.881 किलोग्राम उत्तर हमारा हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद अगला जो सवाल है वो भी कुछ इसी तरह का। इसको भी हम 2 पार्ट में अलग अलग वॉल्यूम निकाल के करेंगे। 3 पार्ट में निकलेगा। ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा और ये हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हमको किस तरह से इसको करना है। तो यहाँ पर हमारा जो एक चित्र दे रखा है, यहाँ पे ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। और चूंकि इसके अंदर जो डायमेंशन हमारी सारी मिलीमीटर में और घनत्व हमारा सेंटीमीटर की पावर 3 इकाई के अंदर है, इसलिए हमको मिलीमीटर को फिर से हमको सेंटीमीटर में बदलना है। तो 10-10 का भाग देंगे तो ये 4.4, ये 2, ये 12, ये 6 और ये 4 आ जाएगा। इस कंडीशन में हमारे जो पार्ट 1 का जो आयतन है, पार्ट 1 हमारा एक बेलनाकार आकृति का होगा, वो होता है π/4 d² × L। तो 3.14/4 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 6, तो 2 की पावर 2 से हमारा ये 4 कट जाएगा और 6 से गुणा 3.14 से गुणा करेंगे तो ये 18.84 आ जाएगा। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो भी हमारा सॉलिड बेलन टाइप ही होगा। तो पार्ट 2 का आयतन जो है वो बेलन के आयतन ही होगा। तो π/4 d² × L2, तो 3.14/4 गुणा 4.4 का स्क्वायर गुणा 2, तो ये हमारा कैलकुलेट करके 30.39 घन सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद ये हमारा जो तीसरा पार्ट है ये हमारा शंकु के बराबर शंकु के जैसे है, इसलिए जो सूत्र लगेगा 1/3 πr²h। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे हम, तो वैल्यू रखने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी वैल्यू हो रही है 60.79/3 बराबर 20.26। तो इस पार्ट का टोटल जो आयतन हमारा होगा 18.84 प्लस 30.39 प्लस 20.26 बराबर 69.49 घन सेंटीमीटर। इससे हमारा सा जो सूत्र होता है भार व घनत्व इंटू आयतन, तो घनत्व का मान है 7.85, आयतन का मान है 69.49। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 545.49 ग्राम आएगा। इसमें जब हम 1000 का भाग देंगे तो ये हमारा 0.45 kg उत्तर आ जाएगा। तो किस तरह से किया हमने, आपने समझा होगा इसको, और एक एक स्टेप में लेके चल रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से चीज़ समझ में आ जाए। इसके बाद जो अगला है, और सवाल जो लगभग एक से हैं इसलिए उनको मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल मैंने लिया है वो उदाहरण नंबर 8 लिया है, जिसके अंदर हमारा वॉल्यूम दे रखा है 320 घन सेंटीमीटर इस ब्लॉक का, जिसका आयतन है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दे रखा है। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.80665 दे रखा है, जो कि हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमको द्रव्यमान निकालना है और इसके साथ में हमको फोर्स बल भी निकालना है, जो कि हमारा न्यूटन में निकलेगा और हमारा द्रव्यमान जो है वो केजी में निकलेगा। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो हमारा सवाल के हिसाब से हमारा जो आयतन है वो 320 घन सेंटीमीटर है, जी का मान 9.80665 मीटर पर वर्ग सेकंड है, और रो यानी घन तो 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि एम जो भार होता है वो घनत्व इंटू आयतन होता है। घनत्व 8.9 है, आयतन हमारा 320 है। तो यहाँ पर इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये घन सेंटीमीटर से कट जाएगा, तो ये ग्राम आ जाएंगे, जो कि हमारे 2848 की वैल्यू है। इसके अंदर जब हम 1000 का भाग देंगे तो ये हमारा किलोग्राम में बदल जाएगा, जो कि 2.848 ग्राम किलोग्राम होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि वेट W बराबर Fg बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कि हम G से जानते हैं। तो W बराबर mg हो जाएगा। यहाँ m हमारा है 2.848 जो हमने ऊपर से लिया, और G का मान हमारे पास 9.80665 दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 27.92 आएगी। और चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो वैल्यू वो 1 न्यूटन के बराबर होती है, इसलिए जो हमारी ये वैल्यू 27.92 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। ये वीडियो इतना ही, क्योंकि आगे फिर बड़े वीडियो जाएंगे। इसके बाद के आगे जो क्वेश्चन है मैं दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट में डालूंगा, तो वो आप इसको देखने के बाद उस दूसरे पार्ट को भी देख लें, जिससे कि आपको निमी के जो और भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करे हुए आपको मिल जाएंगे। किस तरह से किया जाता है उसको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और आप अगर पहली बार मेरे इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको मेरे बनाए गए और भी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।